सबसे ऊपर। तो ये स्मार्टफोन में चल रहा है ना? लेकिन कैमरे में हम डाला है। अच्छा, कैमरे में चल रहा है। या फिर आप इसको सबसे नीचे कर लीजिए। आवाज़ आ रही कि नहीं, देखिए पहले उसमें से। सब फोन में कैमरा। अच्छा, ये इस स्मार्टफोन उसमें कैमरे में चलेगा। देखो, आज कल तक हमने बताया था मेंडल। अब मेंडल के फर्स्ट और सेकंड लॉ हो गए थे। अब इसमें से आज चलेगा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, द्विसंकर संकरण, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब टू जीन्स इनहेरिटेंस। ये क्या है? टू जीन इनहेरिटेंस, दो जीन की वंशागति है। दो जीन की वंशागति है। अब दो जीन की वंशागति के लिए हमें दो दो कैरेक्टर लेके चलने पड़ेंगे। तो यहां पे हम लेते हैं एक आर आर और एक वाई वाई। तो ये हमारा कौन सा है? राउंड है। और दूसरा हमारा कौन सा है? येलो है। ऐसे सीड को लेते हैं हम कि जिसका सीड राउंड है और सीड का कलर येलो है। ये कौन सा कैरेक्टर था? डोमिनेंट। बीज का आकार गोल था और बीज का रंग पीला था। ये आपका प्रभावी लक्षण था। तो समयुग्मजी भी है, अप्रभावी भी है। क्लियर है? तो इसको मैं कह सकता हूं होमोजाइगस समयुग्मजी। समयुग्मजी है और प्रभावी भी है। प्रभावी बीज का रंग गोल और पीला है। हमने ले लिए दोनों कैरेक्टर्स। और दूसरा कैरेक्टर हमने लिया, बीज का यहां गोल था तो यहां क्या हो जाएगा? रिंकल, झुर्रीदार रहेगा। और ये क्या रहेगा? हरा रहेगा, ग्रीन रहेगा। तो ये कौन से कैरेक्टर रहेंगे? रिसेसिव कैरेक्टर होंगे, अप्रभावी कैरेक्टर्स होगा इसका। दो हो गए, दो दो कैरेक्टर ले लिए क्योंकि दो जीन की वंशागति है। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अब देखिएगा, बहुत सिंपल है ये। अगर इसके साथ क्रॉस होता है दोनों के, तो क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन बोले तो प्रथम पीढ़ी आएगी, तो यह निषेचन होता है। प्रथम पीढ़ी क्या आएगी? प्रथम पीढ़ी हमारी आर आर और ये आएगी। तो ये आपकी समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी है? विषमयुग्मजी रहेगी, क्योंकि स्मॉल लेटर आ गया ना यहाँ पे। अगर सभी चारों अक्षर कैपिटल होते तो समयुग्मजी होती, क्योंकि मेंडल का प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम पीढ़ी विषमयुग्मजी प्रभावी होगी। ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जाता है कि मेंडल के अनुसार प्रथम पीढ़ी आपकी प्रभावी होगी कि अप्रभावी होगी, समयुग्मजी होगी कि विषमयुग्मजी होगी? समयुग्मजी मतलब आपके समान लक्षण, विषमयुग्मजी मतलब असमान। असमान है ना यहाँ पे। देखिए, ये कैपिटल लेटर है, तो ये आपके स्मॉल लेटर्स में है, तो आपको क्या कहेंगे? विषमयुग्मजी। तो यहां मैं कह देता हूं ये प्रभावी है, प्रभावी रहेगा और विषमयुग्मजी रहेगा। तो प्रभावी मतलब डोमिनेंट रहेगा और होमोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस रहेगा। तो कैसा प्रभावी? राउंड, गोल और पीले बीज रहेंगे। प्रथम पीढ़ी हमारी कैसी प्राप्त हुई? प्रभावी, विषमयुग्मजी, गोल और पीले बीज वाली प्राप्त हुई।
अब इसमें से स्वनिषेचन कराते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे अगर, तो आप देखिएगा इसमें से आपको ये करा दिया यहां पे स्वनिषेचन। अब इसके गैमीट बनाने के युग्मक कैसे बनेंगे? हमारे युग्मक बनेंगे 4 इधर और 4 देखिएगा भाई, 4 इधर बनेंगे तो 4 चौक 16 बनेंगे। अब कैसे गैमीट बनेंगे? पहला गैमीट बनाने का नियम ये है कि आर आर इसमें गुणा कराना है। तो पहली बार इस कैपिटल आर का गुणा इस दोनों से करा दिया जाए। तो पहले क्या कराएंगे? ये कराएंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि नहीं? राउंड और येलो कैरेक्टर मिलेंगे हमें। कैपिटल आर हमारा किसको डिनोट करता है? राउंड, गोल बीज को। कैपिटल आर किसको कर रहा है? गोल बीज को। अब वाई किसको कर रही है? पीले। अब फिर दूसरी बार इसको किसी से, इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब फिर स्मॉल को हम इससे करा देंगे तो ये मिलेगा, और फिर स्मॉल को इससे कराएंगे तो ये मिलेगा कि नहीं? पहला गैमीट बनाने का। अगर आपको नहीं बनता है फिर से, तो आप क्या लिख देंगे? ये और ये। अब फिर इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस आर का गुणा इस वाई से कराएंगे तो क्या आएगा? इस आर का गुणा इससे कराएंगे तो क्या आएगा? फिर इसका गुणा इससे कराएंगे तो क्या आएगा? इसका गुणा इससे कराएंगे तो क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया समझ? क्यों भाई? आया पक्का? तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं राउंड येलो कह सकता हूं कि नहीं? इसको राउंड और ग्रीन कह सकता, और इसको रिंकल्ड येलो कह सकता, और इसको रिंकल्ड और ग्रीन कह सकता। ये हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? इतना हो गया। अगर आपको और नहीं बनता है तो रटने वाला भी एक गैमीट बनाने का नियम है। तीसरा देखिए कैसे बनते। ये भी ऐसे देखो आ रहे थे, ये भी ऐसे। एक बार आपको क्या करना है? कैपिटल आर लिखना है। एक बार स्मॉल आर लिखनी है, ठीक है? अब दूसरी बार इसमें से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखेंगे। वही आया कि नहीं? ये तरीका अपनाओ, चाहिए अपनाओ, चाहिए अपनाओ, गैमीट उसी तरह के आएंगे। नहीं बना? अब देखिए इसमें से हमें क्या करना है? इनको यहां रख देना है। दूसरा क्या था? यही है ना? अब फिर ये रख दिया, नहीं सही। अब इसको फिर यही इसी तरह रख दिया, इस आर वाई का गुणा सभी से कराना है एक एक बार। पहले इसका गुणा इससे तो यहां रख देंगे, इसका गुणा इससे तो यहां रख देंगे, इसका गुणा इससे यहां रख देंगे, इसको उठा के इससे तो यहां रख देंगे, फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो यहां रख देंगे, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो यहां रख देंगे, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो यहां रख देंगे, इस आर और इसको गुणा कराएंगे तो यहां रख देंगे, फिर इसी तरह इस वाले को इससे कराया तो यहां, फिर इस वाले को इससे कराया तो यहां, पूरे इस तरह। अब देखिए मैं कराता हूं आपको। आपके आर आया, देखिएगा भाई गलत तो नहीं हो रहा है कहीं पे। अगर गलत हो जाए कहीं तो बताइएगा, कभी कभी भूल जाते हैं, किताब नहीं लिए हैं कैसे हैं।
बच्ची तो नहीं लिए हैं? पता नहीं, हैं? दुकान होंगे कहीं तो पता नहीं। देखो ना समझ में आए तो मुझे बताइए, फिर से बता दूंगा। देखो पूरे कैरेक्टर्स लिख दिए, नहीं आया समझ में? क्यों भाई, आया है? आपको भी आ रहा है? नहीं आया? आ गया है। आया ना? मैथ जरूर लिए हो, लेकिन मैं बायो ऐसे पढ़ाता कि सबको आएगी समझ में। इसका क्रॉस कराया इससे तो ये आ सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों का ये हो सकता है। इनको कहते हैं स्वनिषेचन कराना, मतलब इसी का इसी के साथ फिर निषेचन कराना। तो ये मल्टीप्लाई करा दिया। अब जब इसको मैथ वाले हो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो बनेगा। बताना भाई, मैथ वाला नहीं बताएगा बनेगा कि नहीं। हम तरकीब बताएं कैसे करना है, चाहे डायरेक्ट कर दो, चाहे रट लो, चाहे ऐसे कर लो। भाई देखो गुणा कराते बैठेंगे तो बहुत देर लगेगा, तो हम उसमें से तरकीबें हैं कैसे करना है। आपको कैमिल बनाना है, कोई भी कैरेक्टर दिया आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है। अब देखिए, अब इसमें से जीनोटाइप फिनोटाइप कैसे, थोड़ा देर हो जाइए देना, बस 2 मिनट बस, फिर नोट करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। मैं नोट करने का टाइम दूंगा, 2 घंटे है आज मेरे पास पूरा, आपको बहुत टॉपिक होंगे आज। देखिए अब है आपका फिनोटाइप। कल का भी आधी खत्म कर दीजिए। हाँ कल का भी आधी खत्म कर दीजिए। हाँ नहीं, कल भी पढ़ाएंगे। अब देखिए फिनोटाइप कैसे रहते हैं। फिनोटाइप में हमें देखना है कितने प्लांट राउंड येलो हैं, कितने प्लांट राउंड ग्रीन हैं, कितने रिंकल येलो हैं, कितने रिंकल ग्रीन हैं। आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसमें से, जो मैं बताता हूँ, बच्चे जिससे मोहित होते हैं हमसे अपनी दुकान में, जो दुकान छोटी सी खोले बैठे हैं ना, उस दुकान की ट्रिक। आपको कुछ नहीं आता, सर बन ही नहीं रहा, कैसे हम ढूंढेंगे पूरे राउंड येलो। पहला अक्षर आर कैपिटल और तीसरा अक्षर वाई कैपिटल लेटर सर्च मारना है। पहला अक्षर आर कैपिटल लेटर, तीसरा अक्षर वाई कैपिटल लेटर, जितने में हो वो सब राउंड येलो है। ये है पहला अक्षर आर, तीसरा वाई कैपिटल है, राउंड येलो होगा। ये है नहीं है तो ये है पहला और तीसरा, ये है क्या, नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये भी है, ये नहीं, ये है, ये नहीं है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां लिख दो 9। कैसे रेशियो निकालते हैं? राउंड और येलो प्लांट कितने हो गए? 9 हो गए। अब हमें देखना है पहला अक्षर कैपिटल आर, तीसरा अक्षर स्मॉल वाई, और किसी में ध्यान ही नहीं देना है। पहला अक्षर कैपिटल आर, तीसरा अक्षर स्मॉल वाई। देखना भैया, ये है पहला अक्षर कैपिटल आर स्मॉल, तीसरा ये भी है, क्यों नहीं है? ये है कि नहीं है? पहला अक्षर कैपिटल आर, दूसरा अक्षर स्मॉल वाई, ये है कि नहीं है? जिसमें क्लिक कर दिया उनको नहीं चुना है। ये हमने गिनती कर चुके थे पहले, इनको नहीं छूना है, समझ रहे हैं? तो 1 और 2 हो गए, और तो ये तीसरा कहां पे? ये 9 के बगल, ये तीसरा हमने लिख दिए 3। अब हमें देखना है पहला अक्षर स्मॉल आर और तीसरा अक्षर कैपिटल वाई। पहला अक्षर स्मॉल आर कहां है? ये है? हाँ तो ये और बगल वाला, एक नीचे, यहां लिख दिए 3। अब पहला अक्षर स्मॉल आर और तीसरा अक्षर स्मॉल वाई। जितने बचे हैं एक रेशियो क्या आया? गिनती कर लीजिए कितने हैं।
खाने कितने हैं? 16। क्या रेशियो आ गया? 9:3:3:1। 9 प्लांट हमारे कैसे हैं? राउंड और येलो। एक्चुअली मेंडल क्या था? मैथमेटिक्सियन था, वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, मैंने बताया था आपको। मेंडल क्या था? स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का ड्रॉप आउट स्टूडेंट था। विदेशों में साइंस और मैथ एक साथ ले सकते हैं, बायो और मैथ को भी, हिस्ट्री भी ले सकता है, जियोग्राफी भी ले सकता है। ग्रेजुएशन मतलब मन की मर्जी है। वहाँ इंडिया जैसा नहीं है कि साइंस वाला साइंस सब्जेक्ट लेगा, मैथ वाला मैथ लेगा, बायो वाला बायो लेगा, हिस्ट्री वाला हिस्ट्री आर्ट के लेगा। वहाँ जो मर्जी हो लो, फिजिक्स ले लो, हिस्ट्री ले लो, सोशल ले लो, मैथ ले लो, बायो ले लो, इंग्लिश ले लो, कोई भी सब्जेक्ट कैसे ले लो। तो यहाँ मैथमेटिक्स से इस वजह से उसको भी समझ में आएगा। 9:3:3। इसको हम क्या कर सकते हैं उसी तरह 9/16, 3/16, 3/16, 1/16 कह सकते हैं कि नहीं? इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा? कैलकुलेट करके 0 पॉइंट से कुछ करके आएगा कि नहीं आएगा? 90 हो जाएगा। 0 पॉइंट से क्या होगा? 16×5 80, 0.58 कुछ आएगा, 56 या 58 करके 80 आया, 10 बचा, फिर 100, 16×5 80, 16×6 96, 5 से 0.56 अब 0.5 आएगा। अगर मैं एक का कैलकुलेट कर दूं तो मेरे अनुसार ये सही है। क्यों भाई? मैथ वाले बताएंगे 16×5 80, 16×6 96 और 16×32 लगभग ऐसे चलेगा। ये चलेगा कि नहीं चलेगा? इसी तरह सबके कैलकुलेट कर। अब आता है जीनोटाइप। मेन कहानी जीनोटाइप की है कि कैसे निकालेंगे जीनोटाइप, कैसे निकलेगा? जीनोटाइप शायद प्रभावी रहता होता है ना। जीनोटाइप में सभी तरह के लक्षण आते हैं। मैं आपको ट्रिक जो बता रहा हूं उससे आप निकालेंगे, ज्यादा सही रहेगा। जीनोटाइप में हमें ये देखना है हर एक लक्षण दूसरे से भिन्न होगा। अगर वो सिमिलर होगा तो इसका मतलब, अब यहां प्रभावी या प्रभावी कुछ नहीं, आपको मैं जो बता रहा हूं वो ट्रिक समझिए। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, क्या इसी तरह के चारों अक्षर किसी में दिख रहे हैं? नहीं है ना। मैंने क्या लिख दिया? 1। देखिए आपके सामने कब चालू हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया? कंप्लीट। एक हो गया। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, क्या इस तरह का कोई दूसरा दिख रहा है? मुझे पता है, लेकिन आप सर्च करिए इन्हीं 16 में कौन सा? ये हाँ, शाबाश। तो इसमें से हम एक ये लगा लें निशान और एक ये निशान लगा लें, यहां 2 लिख दें, ठीक है। अब क्या? ये वाला कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इस तरह का कुछ दिख रहा है? उसी जैसा सेम। ये इरेज हो गया, इरेज हो गया। नहीं सर, वो गलत है। नहीं हो गई, नहीं वो नहीं। हाँ 7 वाला 7। सर्च करिए है। लिख दिया 2। अब इसके जैसा सर्च करिए कितने हैं? एक तो यही हो गया, दूसरा 9वां नंबर हो गया, 2 हो गए, 8 नंबर, 3 हो गए और है 6 नंबर। कितने हो गए? 4 हुए कि नहीं? हो गए। इस लाइन में तो पूरा ऐसे ही रखेंगे, निकालने वाला। हाँ, तो मास्टर जब कॉपी चेक करता है डाई हाइब्रिड की बच्चों की इंटर में, बीएससी में, तो क्या करता है? बस आप सोचे काटा दिया है लगता है मास्टर ने, इनको मिला लेता है, वो मिल गए तो सही हो गए। बस अगर जिसका रेशियो सही आ रहा है तो इसका मतलब सही है, और नहीं तो रट के आया है। रटन विद्या घिसंत बुद्धि, रटे हो मेरा मन, जिसने रटा उसकी बुद्धि घिस गई।
क्योंकि कह रही थी 2 महीने पढ़ाकर फीस भी दे दिया, कुछ समझ नहीं आया। मैं कहता हूं ना, सस्ता टीचर सस्ता ज्ञान। टीचर की तलाश ऐसी करिए जिसको कुछ आता हो, बातों से नहीं। बटरिंग वाले टीचर बहुत मिलेंगे शहर भर में, हर गली में दुकान खोले बैठे हैं, उनसे बच के रहना है। ऐसे थोड़ी हमारे यहाँ टॉपर बनते हैं। पढ़ाते चल से मिनट हैं 1 घंटे में, कहा तो 3500 मिनट किसी दिन हो जाए, आधे घंटे हो जाए, गुरुजी आप चलिए आ रहे हैं, लेकिन आधे घंटे में दूसरे का 3 घंटा पकड़ा देते हैं। ऐसी चीजें सिखा देंगे आपको कि जीवन भर रटोगे नहीं रट पाओगे। अब देखिए, अब जितने में टिक लग गया है उनको नहीं टच करना है, गोला जिनने मार दिया। एक बच रहा है अभी यहाँ पे, ये कितने हैं? 1। कोई है क्या इसके जैसा? नहीं है, 1 लिख दिया। चलो, इसके जैसा कितना है? ये है ना, 2 लिख दिए। इसके जैसे कितने हैं? 1। इसके जैसे कितने हैं? 2। इसके जैसे कितने हैं? 1। गिनिए, 16 है कि नहीं? काउंट करिए। ये जीनोटाइप है। रटना है क्या इसमें से? कहीं कुछ रटना है भाई? देखो कितनी सिंपल बायोलॉजी। लोग कहते हैं बायोलॉजी को रटा जाता है, रट ले भाई। है कुछ इसमें? पूरे के पूरे मार्क्स देता है आपको हमेशा। जी सर, हाँ। सबसे ज़्यादा पेपर में आती है। अब जो मैं आपको पढ़ाई दे रहा हूँ, अब बीएससी में ना ये पूरा जेनेटिक्स आएगा आपको, पूरी जेनेटिक्स आएगी फर्स्ट सेमेस्टर की। आपसे आधी ज़्यादा मेरे पढ़ाने से बनेगी आपको जेनेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में। और नीट वगैरह में सब यही पूछा जाता है जो बता रहा हूँ आपको कैसे। इसको नोट कर लीजिए तब तक। अब जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, चाहे नीट में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे इंटर में। बाकी ना कॉपी उठाइए ना किताब उठाइए। बहुत चीज उठाना है तो नीट के लिए आपको एनसीईआरटी उठाना है बस। एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, रोज कहता हूं, बाकी कुछ नहीं। नोट्स हमारे पढ़िए जो लिखा ना आया हो समझ में फिर बताइए, फिर से बता दो। आया पक्का? इसमें a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताओ कैसे गैमीट बनाने में लगेगा? मैं कह रहा हूं गैमीट बनाने में a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगेगा। तो मुझे बताओ, मैं आ रहा हूं सर्च करके, तो मुझे बताओ कैसे लगेगा। अब बताऊंगा कैसे लगेगा भैया। देखो लगेगा, नहीं लगेगा ना सर, कल तो नहीं लगेगा।
बेटा नोट कर लिए? नहीं बना? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ दिया गुरु जी ने क्यों? गाय हमने गाय आ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से प्लस। चलिए इसमें नहीं अगर बनेगा आपका एक आपका बन सकता है कौन सा? ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। मैं कह रहा हूं देखिएगा इसको इतने में सॉल्व करता हूं। कोई डेफिनेशन हमने ये लिया है, आप लोगों को नहीं करना उसको बता। ए प्लस बी का कैसे हमने ये लिया तो ये आएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करा दिया तो मल्टीप्लाई कराने में हमारा क्या आएगा? यहां लिख सकते हैं ये आएगा कि नहीं? तो ये आपका 3:1 कर दें, चाहे 1:2:1 कर दें। अब सॉल्व करिए। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू होल स्क्वायर। भैया इसको 1/4 कर सकते हो कि नहीं? नहीं होगा। अब सॉल्व होगा कि नहीं है? अब भी नहीं होगा। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, देखिए दिमाग लगाइए, ना बने तो आगे भी बता दूं कैसे आएगा। वन बाई टू टी प्लस 1/2 टी का होल स्क्वायर। देखिए 1/2 टी प्लस 1/2 टी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? तो क्या हो गया? 1/4 ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर। अब ये टूटेगा नहीं होगा, इसमें टूटेगा ये, इसमें है नहीं, ये बात मैं तुम्हारा, इसमें टूटेगा। तोड़िए इसको, तोड़िए। ये जो मैंने ये लिखे हैं आपके, तो ये बन सकते हैं कि नहीं? कैरेक्टर तो हमारे पास यही है ना। नहीं आएगा लगता है, क्यों? मेंडल ने दिया था 1/2 टी प्लस 1/2 टी, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल। इसको तोड़ोगे भैया तब तो
तो आएगा 1/2 दो बार नहीं कर दोगे इसको। ax प्लस by ब्रैकेट में क्या होगा, ax प्लस by 1/2t प्लस, अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, 1/2t प्लस 1/2t, एक बार ऐसे, फिर 1/2t प्लस 1/2t, इसको तोड़ रहे हो ना, तो क्या हो गया ये axy ax, फिर ये ax प्लस आपके, अच्छा इसको तोड़ोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, है? तो इसको फिर बराबर क्या आएगा, अब भी नहीं है समझ में, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा पूरा हल करके बताना है क्या? हाँ अच्छा ये तो टी कैपिटल टी का पार्ट 4 तरह वाला पूरा इसके आगे लिख दो क्या आएगा, सब पूरा हाँ। कैपिटल टी पार्ट 4 प्लस ये इस फार्मूले से है कि नहीं है, ये वाला ये है ax प्लस by इक्वल टू होल स्क्वायर, इसके आगे ये सही है कि नहीं है, हैं? ये क्या हो गया, अब क्या आएगा इसके आगे, नहीं आया समझ में। तुम लोग ज्यादा उसको दिमाग लगाए, उसको मैथ वाले के हिसाब से बता रहा हूं, हालांकि बताइए अब नहीं आएगा, 1/4 कैपिटल TT प्लस 1/4 स्मॉल TT, सर उसमें जब बुरा लगा तो 1/4 आएगा। अरे भैया 1/, इसके आगे ये नहीं हो जाएगा, 1/4 कैपिटल TT प्लस 1/4 स्मॉल TT प्लस 1/2 TOT, नोट कर लो आप भी अगर ना बना हो। इसमें से ये आया समझ नहीं आया, यही तो रेशियो हमारा आ रहा था, जीनोटाइप कितना आ रहा था मोनोहाइब्रिड का, 1:2:1, तो इसको 1/4, इसको 2/4, इसको 1/4 कर सकता था कि नहीं, तो इसको कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 होगा कि नहीं, तो क्या हो सकता था 1/4, 1/2, 1/4 होगा कि नहीं होगा, ये क्या है 1/4, 1/2, जीनोटाइप क्या आ रहा था उसमें से, जब पहले बताया था कल, हाँ यही आ रहा था कि नहीं, 1:1:2:1, जी ये क्या है? हाँ? तो इसको मैंने कहा था इस तरह नहीं रख सकते हैं, इसको कैसे रख सकते हैं, 1/4, 2/4, 1/2, 1/4, तो इसको और साथ हो सकता है कि नहीं, तो 1/2 हो सकता है कि नहीं, यही तो रख दिया है मैंने, तो ये यही तो रखा है, नहीं आया, अब भी नहीं आया तुम्हें समझ में, हाँ? ना आया हो तो फिर बताओ, ax प्लस by का होल स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस 2axy रहेगा कि नहीं, 2axby उसमें से आ रहा है कि नहीं, ये गलत है क्या, हाँ? लग रहा है फार्मूला कि नहीं है, ये वाला फार्मूला यहां सेट हो रहा है कि नहीं, ये बताओ, नोट कर लो आप, अगर ना आया हो समझ में तो बताइए, क्लियर है, अब आप लिख लीजिए एक क्वेश्चन, इसी से रिलेट करके बता दे रहा हूं, पहले सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन देखता हूं,
याद नहीं आ रहा मुझे, मैं घर में बुक्स वुक्स रहता नहीं है, बहुत कम उस तरह का रिलेट जो करता है पढ़ाने का, क्वेश्चन बैंक का जो सब मटेरियल रहता है सब कोचिंग में रखे हैं, क्योंकि घर में 9 बजे पहुँचे 8 बजे पढ़ा दो, तो फिर किताबें कम ही उस तरह की जो आपके लिए सिंपल वाली अपने पढ़ने के लिए रखी हो, आपको मतलब ही नहीं। 1440 पौधे 1440 पौधे द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त हुए। इसमें द्विसंकर संकरण हुआ था। इसमें द्विसंकर संकरण हुआ था। भैया आप भी लिख लेना। 1440 पौधे प्राप्त हुए, इसमें द्विसंकर संकरण हुआ था। कितने पौधे लंबे, कितने पौधे गोल और पीले बीज वाले, कितने पौधे गोल और पीले बीज वाले, गोल और हरे, गोल और हरे, झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और हरे। जोड़े में लिखा रहा हूं भाई, पहले क्या लिखा है, गोल और पीले, फिर कामा गोल और हरे, फिर कामा झुर्रीदार पीले, फिर कामा झुर्रीदार और हरे। नहीं लिख पाए, ठीक है। इनमें कितने कितने पौधे आएंगे, इनमें कितने कितने पौधे आएंगे। 1440 कुल मिले हैं। रेशियो भैया मैथ वाले वही रहेगा, 9:3:3:1, क्योंकि वही है ना आपके। भाई मैंने क्या लिखाया, 4 लिखाए हैं आपको, कौन से, यही 4 तो लिखा दिए हैं, तो रेशियो हम यही मानेंगे ना। अब कितने टोटल हैं 1440, तो कितने कितने मिले 1440 में राउंड एरो कितने हैं, मैं और हल कर दे रहा हूं। 1440 में राउंड एरो कितने हैं, 1440 में राउंड ग्रीन कितने हैं, 1440 में रिंकल येलो कितने हैं, 1440 में रिंकल ग्रीन कितने हैं, बताइए। करो, डिवाइड करो। डिवाइड करिए ना है तो बताइए, क्योंकि देखो आगे बढ़ने की अपेक्षा जो सही समझ में आ जाए। मैं उड़ा तो तुरंत दूंगा, चाहूं तो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी जेनेटिक्स, लेकिन आपको क्वेश्चन आना चाहिए। चौदह सौ 440 नहीं है, हाँ 1440 कहते हैं। हाँ नोट कर लो, बहुत जल्दी आ गया आप 3 बजे आ गए थे। 160 पौधे, तो अभी मैं फिर से बता दूंगा, नोट कर लो ये। क्या करना समझा दीजिए। ये मैंने रजनी बूटी ये बताई है, रजनी बूटी, किसी से पूछ लेना भैया ax + by का फार्मूला कहाँ लगता है, कहाँ लगता है बायोलॉजी में, बता दो। इतने बड़े होशियार बनते हो। अब बांधा के मास्टर तो चैलेंज है मेरा, बताइए। पूरे बांधा के मास्टर को चैलेंज अगर बता दें
क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाता ही नहीं, अपने आप को समझने बैठा है। और मैंने एनसीईआरटी की बातें बताई पूरे बांधव में, पूरे बांधव में तुम कह रहा हूँ, कोई बता दो। माने तुम लोग सेकेंड ईयर में हो, बता दो किसी ने बताया हो कि मेंडल में ये जेनेटिक्स में ये फार्मूला कभी आया हो, AX+BY। ईमानदारी से बताना, 3 साल पढ़ते हो गए बायो, झूठ बोल के नहीं बताना कि AX+BY का होल स्क्वायर किसने बताया है, झूठ से नहीं, ईमानदारी से बताइए। किसी ने कहा फार्मूला आया है? नहीं बताया होगा वो, बाकी आप कह दो लपेटे में, किसी ने न कहा होगा। नहीं आया भैया, देखो तुम्हें पौधे बता दिए हैं, तुम्हें रेशियो बता दिया है, मैथ के स्टूडेंट हो। बताइएगा। पौधे बता दिए हैं, 1440 पौधे प्राप्त हुए। और कितने कितने पौधे इस रेशियो में आएंगे? 1440 पौधे। हाँ कितने हाँ, नहीं बन रहा है। किसी एक बताइए, कोई एक जगह आया हो, बताइए, कहिए। और अगर टिपिकल करना हो तो कल मैं भेज दे रहा हूँ, इंग्लिश में क्वेश्चन यही तो आप करिएगा, बताइए। अभी यही करिएगा, क्या करना वैसे तो लोग किसी पागल नहीं कहते, पागल हुआ होगा कोई है। तुम्हें क्या करना है, पागल होता है ना हो। नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया क्वेश्चन पूरा बता। क्वेश्चन लिख लो। 1440 पौधे प्राप्त हुए। यह द्विसंकर संकरण था। तो कितने पौधे गोल पीले, गोल हरे, गोल पीले, गोल हरे, ये एक साथ हैं, गोल पीले और गोल हरे, अलग अलग, मतलब ये दोनों दो दो जोड़े में बता रहा हूं। कितने पौधे गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। इन सभी में से पौधों की संख्या बताएं। इन सभी में से पौधों की संख्या बताएं। नेंडल का रेशियो नहीं आएगा नीट में, क्वेश्चन जो मैंने बोला है ये आएगा इस तरह का रेशियो, इतना सरल नीट नहीं होता है। जो फार्मूला मैंने बताया है वो आएगा। हमें तो बता दीजिए कैसे आएगा, नोट कर लो पहले, नोट कर लिया, बता दीजिए, समझा दीजिए, हम लगा सकते हैं, बता दीजिए। नोट करो तो बता। नहीं आया, एक का कितना आया? मुझे एक बता दीजिए, मैं जानता हूँ कि 810 पौधे, हाँ? 810। शाबाश, सही है, सही रास्ता है। तुम बताओ, अब मेरे सभी आ जाएंगे। तुम बताओ, एक बताइए, उसको मैंने कह दिया, शाबाश, सही रास्ता है। मुझे रटा है ना, मैं कैलकुलेट कर चुका, इतनी मैथ नहीं कमजोर है भाई। देखो मैंने मुंह जमानी 0.56 कहा था आपको, आया था कि नहीं आया? आप लोग भाग देते बैठोगे, इंटर बीएससी के बच्चे को भाग देते नहीं बैठना है, माइंड में कैलकुलेट
कैलकुलेशन बिल्कुल फटाफट। जी भाग में गया 0, अच्छा आया, चलो कितने बार 16 पंजे 80, 10 बचा, हाँ ठीक है, तो 100 पे गया 0, 16 छक्के 4 पे, बस इस तरह भाग देते। एक बताइए, समझे ना? दूसरे का 270, शाबाश, बिल्कुल सही है। फिर भी उसके बाद वाला भी 270। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही है, फिर लास्ट वाला है बिल्कुल सही है। 90। और बताइए, हाँ 90, बिल्कुल करेक्ट। देखो ये पा गया रास्ता, नाली का पानी है, जहाँ वो रास्ता पाएगा भैया गंगा जमुना है, देखिए जिसने रास्ता पा लिया। इसको कल की बात हमारी समझ में आ गई थी, इसलिए आज इसने शामिल कर दिया है। मतलब इतने बच्चों में से एक को कम से कम समझ में कुछ आया। इसे कहते हैं मेरा आउटपुट। मैथ वाला देखो नहीं कर पाया। मैथ वाले के लिए देखो मैं फिर से बताता हूं, पौधे कितने थे? 1440। ये कितना आया इधर? ये 9/16 है ना हमारा, तो क्या कर दोगे? ना कर दोगे, पौधे आ जाएंगे टोटल की नहीं। फिर ये कितना है? 3/16, 1440 गुणे 3/16। ये कितना है? ये भी 3/16 है, कोई दिक्कत। ये कितना है? 1440 गुणे 1/16। अब आएगा पूरा भाग, कितना आएगा निकालो। देखो 16 नैया 100, 16 नैया कि 16 अट्ठे, 16 अट्ठे, 16 अट्ठे। आप 2 से कर दीजिए सीधे 2 से कर दीजिए। हाँ 2 अट्ठे 100, तो 2 सत्ते 2 दूनी आया कि नहीं? 720। अब 2 से 2 चौको 8, 2 त्रिका 6, 2 छक्के 12 आया कि नहीं? और इसमें 4 से 4 नहीं है, 4 नहीं 36, तो 9 810 आया नहीं आ रहा है? वैसे भी सही था बेटा। 16 नैया 9, देखो 16 नैया 144 होता है, तो 90 आता कि नहीं? तो 90 का गुणा 9 में कर दोगे कितना है? 9 9 81, तो 810 होता कि नहीं? नहीं आ रहा है समझ में? अरे भाई देखो 1440 गुणे 9/16, 16 नैया 144, तो यहाँ क्या हुआ 0, तो 9 9 81 हुआ कि नहीं? तो 810 आया कि नहीं? 90 था इधर। फिर इधर 1440 गुणे 3/16, 16 नैया तो कितना आया? 270। फिर 1440 गुणे 1/16, 16 नैया कर लो ना आया तो फिर बताइए। 16 का पहला है कितनी बार 144 में जाएगा? 16 का पहला सुना बजना, 16 का 16 2 दूनी 32, सब आता है मुझे। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 30 57 और 19 चौक 76, 19 95 और आगे सुना है 19 छक्का कितना हुआ? 5 उसमें से। हाँ तो हमें क्या है? हमें तो अपना देखिए, अपना कैलकुलेशन हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितनी देर आप कैलकुलेट करोगे उतनी देर में हम टोटल करके रख देंगे। बना कि नहीं बना? है मैथमेटिक्स की नहीं? मैं तो सोचा भी नहीं होगा मैथ वाले तो सोचा भी नहीं होगा भैया। इंटर वाले लड़के की बीएससी वाले कितना हिले ना हो, ये तो बताओ ये फार्मूला तुम्हारी बायो मास्टर ने बताया है कि नहीं बताया? टेस्ट में था। अब बायो में बताता हूँ फार्मूले को, अब प्रूफ भी किया है तुम्हारे सामने। प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ये देखो, ये क्वेश्चन अलग था,
इससे प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/, हमें यही तो मिला है। हमें क्या मिला था बेटा? जीनोटाइप 1:2:1। तो 1:2:1 को क्या लिख सकते हो आप? ये लिख लोगे कि नहीं? लिख दिया। तो इसको 1/4, 2/4, 1/2 लिख सकते हो कि नहीं? सुन रहे हो? ये लिख दोगे कि नहीं? 1/2 बता रहा हूं ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां पे आपका 1/4 ही रहेगा। तो इस तरह करके नहीं आएगा। तो क्या हम इसको भिन्न नहीं पढ़ी आपने? ये सही है कि नहीं है? भिन्न में सब जितना कटता जाए उतना काट दिया जाता है भाई। मुझे लगता है सब वही हाल है। आ गया है? चलिए और बोल दो एक बार। ये एक क्वेश्चन और मैं कल से समझ नहीं पा रहा, पढ़ाई नहीं कर रहे। नहीं समझ पाया ना समझ टाइम हो रहा है ना। मुझे मालूम है, मैं संभालूं उसके पहले संभालूं। मैंने पर्सनल यदि एक मटर के पौधे में, यदि एक मटर के पौधे में डाइहाइब्रिड क्रॉस के दौरान, डाइहाइब्रिड क्रॉस के दौरान 2560 बीज प्राप्त होते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस के दौरान 2560 बीज प्राप्त होते हैं। पच्चीस 60 बीज प्राप्त होते हैं। और द्विसंकर संकरण में गोल बीज तथा पीले कलर, गोल पीले तथा, और द्विसंकर संकरण में गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे के बीच क्रॉस हुआ हो। गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे के बीच क्रॉस हुआ हो। तो झुर्रीदार पीले, गोल पीले, झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार पीले, गोल पीले, झुर्रीदार हरे पौधों की संख्या बताएं। सब कुछ लाइन से मैंने जितने कहे उतने बता कुछ चलना। झुर्रीदार पीले, गोल पीले और झुर्रीदार हरे पौधों की संख्या बताएं। गोल पीले की 1440, 480, 160। करिए। हाँ ठीक है।
इसका भी हो ब्लीड हो गया, बन गया। हाँ बन गया। कितने हैं? एक कप का 480। हाँ, दो ही है। और जोलीदार सारा जोलीदार बोल भी नहीं करूँ बस दो बोल रहे हैं इसका सही था जो बोला था इसलिए। हाँ, नहीं बना बेटा तुझे? आप लोग से नहीं बन रहा है, मुझे बताएं, मैं फिर से बता दूं। आप 3 बजे तक आए लाएगा ना 3 बजे आदमी राशन लेकर हाँ, आए थे नहीं आए थे। नहीं गए इस वजह से बोला गया था, ऑफिस की तरफ से फोन आया था कि आप सब नहीं रहेंगे, पूरा मेंटल पढ़ा दिया मेंटल खत्म कर देंगे। बताओ, हम बता देते हैं ऐसी कंडीशन है कि ऑनलाइन भी नहीं कर रहा है, ऑफलाइन भी नहीं कर रहा है। यहाँ का पासवर्ड क्या है? हमारा छूट गया क्यों? स्कैन कर दीजिए हाँ? स्कैन कर दीजिए कहाँ से? रिचार्ज बॉक्स में मोबाइल में नहीं बना? चलें अपनी क्लास में हाँ क्या गुरु जी को बुला लेते हैं।